रात को लगभग 10 बजे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना ख्यालों का विनिमय हो, क्यों ना ख्यालों को बांटा जाए, क्यों ना विचारों का विनिमय हो। नमस्कार, मैं जाजू सतनामी प्रवीण और ये नाम तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे। मेरे बड़े भैया ने मुझे एक नई दिशा दिखाई और आलोचकी व्याख्या तो होती रहती है, परंतु कोई समझाइश दे उसको स्वीकारना चाहिए। आज मैंने दिन भर यही सोचा कि मुझ में क्या कमी है और कुछ सर्वे भी किया, तो मुझे पता चला कि कमी ये नहीं है कि कोई कमी है। हर जीवित प्राणी में और हर सामाजिक प्राणी में कुछ न कुछ तो कमी होती है, परंतु अजीब, अटपटा या यूनिक होना अपने आप में एक कमी है। सामाजिक बंधनों से खुद को बांध के रखना खुदकुशी करने के समान है। बहुत सारी चीजें इसलिए नकार दी जाती हैं क्योंकि वो चीज समझ नहीं आ रही होती है। एक कलाकार के रूप में आप 2-3 चीजें स्वयं चुन सकते हैं। या तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंचते, या तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से कम लोगों तक पहुंचे, या तो आप सम्मान प्राप्त करें, या तो आप प्रेम अर्जित करें। और दोनों ही स्थिति में ये आपकी चयन प्रक्रिया होगी। मैंने सदा सम्मान के स्थान पर प्रेम को दिया है। मैंने सदा अधिक लोगों तक पहुंचने से ज्यादा बेहतर समझा है कि कम लोगों तक पहुंचा जाए। और जीवन भी यही है मेरे मित्र, कि आपका नियंत्रण केवल और केवल आपके कर्मों पर है। आप कभी किसी घटना पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकते। एक मित्र ने मुझे मैसेज किया था कि ये जो बोलते हो भाई, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते, अपने बड़े भैया को क्यों नहीं समझाते। तो इसका उत्तर निश्चित रूप से मेरे पास है। जब आप एक पुस्तक है, बहुत खूबसूरत पुस्तक है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें लिखा है कि ब्रेन का एक ऐसा स्टेज होता है जिसको इनक्रिप्टेड स्टेज कहा जाता है, जहां से एक्सटर्नल एनर्जी किसी इंसान को बदल नहीं सकती, वहां से इंटरनल एनर्जी ही उनको बदल सकती है। और मैं अपने भाई के कर्मों के लिए जवाबदेह नहीं हूं। मैं केवल अपना कार्य कर रहा हूं। एक चिंतक होना अपने आप में एक चिंतन का विषय है। और अकादमिक सफलता अगर पैमाना होता विचारों के जन्म का, तो मुझे नहीं लगता कि ओशो एक चिंतक होते, ओशो एक दार्शनिक होते, या कबीर कोई दार्शनिक होते। कबीर तो केवल कवि थे, परंतु उनकी चिंतन शैली ने उनको दार्शनिक बना दिया। वैसे में विवेकानंद जी भी कोई दार्शनिक नहीं होते अगर अकादमिक सफलता तय करती कि आप अपना विचार लिख सकते हैं कि नहीं। मेरे जीवन में मैंने कठिनाइयां देखी हैं, और कठिनाइयों के साथ साथ मैंने एक चीज सीखा कि जीवन के हर एक पल को मुस्कुराकर, हंसकर, हंसी बांट कर जीना चाहिए। मैं हॉस्पिटल में बेड में लेटे लेटे ये सोच रहा था कि अगर मैं मर गया तो कितने चीजें शेष हैं जो मुझे करनी पड़ेगी, जो मैं करना चाहता हूं। तब मुझे ख्याल आया कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं सारी उन चीजों को करूंगा जिसको मैंने नहीं किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सामाजिक बंधनों में थोड़ा बंधना चाहता था। पर विश्वास मानिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने सामाजिक पैमाना तोड़ा है उन्होंने ही इतिहास रचा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बेहतरीन कवि हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, परंतु एक चीज आप स्पष्ट रूप से समझिए, कोई कुछ भी हो नहीं जाता है। ना कोई एक अच्छा शिक्षक है,
न कोई एक अच्छा डांसर है, न कोई अच्छा गीतकार है और ना ही कोई अच्छा लेखक है। केवल होने की प्रक्रिया में है। मैं एक अच्छा कवि होने की प्रक्रिया में हूँ। एक शब्द पूरे भाव को परिवर्तित कर रहा है, होने की प्रक्रिया में होना। तो आप सदा होने की प्रक्रिया में रहते हैं और सूक्ष्म अहंकार रिश्तों को निश्चित रूप से क्षति पहुंचाता है। तो मुझे लगता है कि मुस्कुराकर, मुस्कान बांटकर आपको जीवन जीना चाहिए। और एज अ प्रोफेशनल, आप प्रोफेशन के चक्कर में उन माध्यमों को या उन सीमाओं को अपने ओर पर लिप्त होते नहीं दे सकते जो आपके आंतरिक भावों को मारे। आज के लिए इतना ही। मैं जाजू सतनामी प्रवीण।